श्री गणतंत्र इसके अंदर जो 6 साल की बच्ची के साथ जो अपमान किया गया था वो कहाँ से पकड़ा गया, तो सुसाइड नोट भी छोड़ा, उसके बाद में उसको कैसा ही लेटर लिखने का और इसको पूरा करने का गिरफ्तारी कहाँ से हुई, क्या बरामदगी है सर? देखिए 6 तारीख को घटना घटी थी, एक नाबालिग बच्ची 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। 6 वर्षीय बच्ची के पहले अपहरण की घटना हुई थी। अपहरण को ले जाने के बाद इसमें बलात्कार की पुष्टि हुई थी, रेप की पुष्टि हुई थी। 7 तारीख को ये बच्ची सुबह में बरामद हुई है। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस कई टीमें लगा के जुट गई थी। इसमें सबसे पहले पुलिस ने स्केच तैयार करवाया, स्केच के माध्यम से, और मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसके माध्यम से हम लोग अभियुक्त के नाम को ट्रेस कर पाए। अभियुक्त का नाम दलपत सन ऑफ अवताश था। ये पूरी जब घटनाक्रम खुली तो वो रहने वाला अमरोहा का पाया गया। अमरोहा में फिर हम लोगों ने दबिशें दी कई टीमें बना करके, लगभग 80 से 100 लोग लगा करके हम लोगों ने, क्योंकि वो जंगल बहुत ही बड़ा है और वहाँ के आसपास बहुत सारे छिपने के स्थान हैं, वहाँ पे कई सारे पुलिस वाले सादे में लग करके भी लगातार उन जंगलों की कॉम्बिंग कर रहे थे। दलपत उन्हीं जंगलों का फ़ायदा उठा के 5 दिनों तक पुलिस से बचता रहा है और आज सुबह मोहम्मदपुर गांव, जो कि उसका गांव है, उसके पास के ही जंगल से उसे गिरफ्तार किया गया है। सर इसने कपड़े जो छोड़े थे, सोसाइटी लिखा था, वो कहाँ छोड़ा, इसके सोच दिमाग में किसी डाली है, कैसा है सर? कल शाम 3 बजे के आसपास ये हमें लेटर प्राप्त हुआ था कि जिसमें उसमें सुसाइड की बात कही गई थी और उसने कपड़े छोड़े थे, अपनी ID कार्ड्स वगैरह छोड़ी थी। हमें स्टार्टिंग से ये ड्यूबियस लग रहा था, ये हम लोग क्लियर नहीं थे इस चीज़ में कि उसने एक्चुअली सुसाइड किया है या फिर उसने इस मैटर को गुमराह करने के लिए ऐसी चीज़ें की। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी टीम में वहाँ छोड़ करके हम लोग और गुप्त रूप से पता कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। ये पूरा आइडिया उसके दिमाग में उसके एक परिजन ने, जो कि काफ़ी दूर का परिजन है, इसकी बहनोई की तरफ से रिश्ते में कुछ लगते हैं दूर से, और वो काफ़ी दूर है इसके गांव से। उस गांव के रहने वाले, तो उन्होंने सहयोग किया है, जंगल में इसे छिपाने की कोशिश की है। उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी इस पूरे मामले में। सुसाइड नोट लिखने के बाद सुसाइड नोट, चूँकि वहाँ जंगल भी है और वहाँ नदी का बीहड़ भी है, और मुँह पे गमछा बांध करके उन्होंने ये सुसाइड नोट वहाँ पे छोड़ा है। कहाँ छोड़ा सर सुसाइड नोट? ये गांव का नाम था दोहड़िया गांव, जो कि इसके गांव से लगभग 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर दूर है। उस गांव में जाकर के उसने सुसाइड नोट छोड़ा है। और इस गांव में ना ही इससे कोई रिश्तेदारी है और ना ही कोई इसका जानने वाला था। लेकिन एक व्यक्ति जो कि कहीं दूर से रिश्तेदार था इसका, कहीं बहुत ही दूर से रिश्तेदार है इसका, इसने इसका थोड़ा सहयोग किया है। ये हमारे पूछताछ में बातें आई है। इसने खिलाया है उसे 1 दिन, और उसका ही आइडिया सुसाइड नोट का भी था। तो सुसाइड नोट हम लोगों ने बरामद किया, इस पर हमें संदेह हुआ, हम लोग लगातार लगे रहे और फाइनली फिर हम लोग आज उसे गिरफ्तार करने में सफल रहे। सर इतनी पुलिस लगी रही, उसके बावजूद जंगलों में रुका, कहाँ रुका, किसने पनाह दी उसको? कहीं भी। उसने 3 दिन बिना खाए गुजारा है, बारिश में लगातार भीगा है और इसी चीज़ से परेशान, इस पुलिसिया कार्रवाई से ही परेशान होकर के वो बहुत दूर से फिर वापस अपने गांव के आसपास आ गया, क्योंकि उसे कहीं से भी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया था। लेकिन गांव में भी कोई भी सूचना उसके फेवर में नहीं दी जा रही थी। सारी फेवर जो सूचना है वो पुलिस को प्राप्त हो रही थी और इस तरह से वो फाइनली आज पकड़ गया। उसने बच्ची का अपहरण किस तरह से किया और कितनी दूर जाकर के उस बच्ची के साथ रेप किया? ये बच्ची का उसने अपहरण फुसला के किया है। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें नमकीन खरीदवाऊँगा। नमकीन खरीदवाने के बहाने उसने उस बच्चे को बिठाया। मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि क्या बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो उसने इस बात को कंफर्म किया कि मैंने जैसे ही नमकीन का नाम लिया वो चुपचाप से मेरे मोटरसाइकिल पर बैठ गई और वो चली गई। तो सर उसकी गांव में कोई रिश्तेदारी या जानकारी थी पहले से? उसी गांव में बहनोई रहते हैं। उसी गांव में 2 बहनोई हैं। 2 बहनों की शादी उसकी उसी गांव में हुई है।